गाजा में बमबारी को लेकर अब नेतन्याहू बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं और उन पर अब जल्द ही हमास के साथ जल्द से जल्द सीज फायर करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच हमास के एंटी टैंक दस्ते ने इजराइल के 7 कमांडोज को मौत के घाट उतार दिया है और इजराइल को यह एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसा ही वो एनकाउंटर था, ऐसे ही वो धमाके थे जिसने उत्तरी गाजा में बेत हनून को हमास का हंटिंग ग्राउंड बना दिया है। इजराइल के सैनिक पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारे जा रहे हैं। इसी ऑपरेशन में हमास ने इजराइल के 4 सैनिक एक साथ मार डाले। इन्हीं में शामिल था इजराइल का 19 साल का कमांडो याहाव मायन। उन्नीस साल के सर्जेंट याहाव मायन का जनाजा जब इजराइल पहुंचा तो वहां मौजूद लोग रोने लगे। इसी ताबूत में है इजराइल के कमांडो याहाव मायन की लाश। ये इजराइल का मुदीन शहर है और अब यहां इजरायली कमांडो याहाव मायन को दफनाया जा रहा है। याहाव मायन अकेला नहीं था जो हमास के हाथों मारा गया। हमास ने 2025 के पहले 12 दिनों के अंदर इजराइल के 7 कमांडो मार डाले हैं। 2025 की शुरुआत में ही हमास ने हाहाकार मचा दिया है। इजराइल के खिलाफ हमास ने निकाल लिया है जनवरी किलर। जनवरी की जंग में हमास ने इजराइल के 12 कमांडो मारे हैं। क्या फरवरी में इजरायली सेना को फोड़ डालेगा हमास? 19 साल के सर्जेंट याहाव मायन की मौत तब हुई जब वो हमास के बारूदी सुरंग वाले जाल में फंस गया। नाहाल ब्रिगेड के कमांडो याहाव मायन पर हमला खतरनाक था। वो तो मौके पर मारा गया, लेकिन उसके साथ 6 इजरायली सैनिक बुरी तरह जख्मी भी हुए। लेकिन इजराइल को झकझोरने वाली इस खबर को तस्वीरों में देखिए। यही वो 19 साल का सार्जेंट याहाव मायन है जिसको सुपुर्दे खाक करने वाला वीडियो आपने अभी देखा। मारे गए सैनिकों में 37 साल के सार्जेंट मेजर अलेक्जेंडर फेदोरेंको भी शामिल है। 21 साल के स्टाफ सार्जेंट डेनिला दायकोव को भी हमास ने मार डाला। इसके अलावा 19 साल के सार्जेंट अलियाव एस्टकर की भी मौत हो गई है। यार, חיים שלי, דובי שלי, אני עדיין לא מאמינה לאותה דפיקה אתמול בדלת שפיצחה את חיי לשניים. गाजा में ऑपरेशन करना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उत्तरी गाजा का मोर्चा नेतन्याहू की मिलिट्री हार का सबसे बड़ा वॉर जोन बन चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उत्तरी गाजा में हार गया है इजराइल? उत्तरी गाजा के 4 इलाके बेत हनून, बेत लाहिया, जबालिया और शेख जायद इजराइल की सेना के लिए मृत्युजाल साबित हो रहे हैं। इन चारों इलाकों में इजरायली फौज को हमास के लड़ाके घेर घेर कर मार रहे हैं। जब से यहां पर इजराइल ने ऑपरेशन शुरू किया है, उसके 48 सैनिक इन 4 इलाकों में मारे गए हैं। नेतन्याहू के लिए ये तस्वीरें दर्दनाक हैं या नहीं, इसका फैसला इजराइल करेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 2025 में जनवरी का महीना ही इजराइल के लिए ऐसा साबित हो रहा है कि उसे रोज मरने वाले सैनिकों को गन सैल्यूट देना पड़ रहा है। गाजा की लड़ाई 500 दिन की होने जा रही है, लेकिन गाजा में इजराइल की सेना बहुत मुश्किल में पड़ गई है और अब उत्तरी गाजा से बाहर निकलने का ऑर्डर दिया जा रहा है। नेतन्याहू का जनरल नहीं चाहता कि उत्तरी गाजा में इजरायली कमांडो फोर्स का और खून बहे। हालात ऐसे हैं कि इजराइल की सेना जिस गली में जा रही है वहां बम फट रहा है, जिस कोने से गुजर रही है वहां गोलियों की बौछार हो रही है। कब किस कोने से कितना बड़ा रॉकेट हमला होगा, ये सोचकर नेतन्याहू की फौज बहुत ज्यादा घबरा गई है।
गजा में मरने वाले इजरायली सैनिकों की तादाद 400 के पार पहुंच चुकी है। यही वजह है कि उत्तरी गजा से इजराइल ने अपनी काफिर ब्रिगेड को वापस बुला लिया है। 64 दिन बाद उत्तरी गजा में इजराइल की काफिर ब्रिगेड फेल हो गई और अब इस ब्रिगेड को गजा से हटा लिया गया है। गजा में इजराइल की सेना पर हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सबसे आसान टारगेट इजराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ी बन रहे हैं। मरकावा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियों का हाल बहुत खराब है। नेतन्याहू की ये फौलादी मशीन पैर रगड़ रगड़ कर दम तोड़ रही है। इजराइल की सेना पर अचानक ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं। ये गजा है जिसे चारों तरफ से इजराइल ने घेरा हुआ है और यहां से आ रहे ऐसे वीडियो को देखकर नेतन्याहू बहुत ज्यादा सदमे में है। लेकिन इस वक्त नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट के पास इसे रोकने का कोई ठीक जवाब भी नहीं है। हालांकि बेनियामिन नेतन्याहू ने उत्तरी गाजा में मारे गए सैनिकों के लिए ट्वीट किया है और लिखा है कि इन सैनिकों ने अपनी मातृभूमि को बचाते हुए जान दी है। यह युद्ध इजराइल के अस्तित्व और सुरक्षा के लिए जरूरी है। הלחץ הצבאי מסכן את חיי החטופים. הלחץ הצבאי הרג והורג אותם. והלחץ הצבאי גם מסכן ופוגע בחיי חיילינו. המדיניות שמתעדפת את המשך הלחימה חייבת להתחלף במדיניות מצילת חיים ובמדיניות המחויבת להחזרת כל החטופים. उत्तरी गजा इस वक्त इजराइल के लिए सबसे मुश्किल मोर्चा साबित हो रहा है। हमास की पूरी लीडरशिप मारी जा चुकी है, लेकिन उत्तरी गजा में अब भी वो एक्टिव है। एक बार फिर समझिए उत्तरी गजा का मोर्चा। उत्तरी गजा के 4 इलाके बैत हनून, बैतलाहिया, जबालिया और शेख जायद इजराइल की सेना के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। इन चारों जगहों पर ऑपरेशन करना मौत को दावत देना माना जा रहा है। हाल यह है कि उत्तरी गजा में शिकारी खुद शिकार बन चुका है। उत्तरी गजा ही वो वॉर जोन है जहां इजराइल की फौज का सबसे ज्यादा शिकार किया जा रहा है। इससे पहले उत्तरी गजा में 3 और इजरायली कमांडो मारे जा चुके हैं। 28 साल के मेजर डिवर्जियान रेवा और उनके डिप्टी कमांडर 24 साल के कैप्टन एतान इजराइल शिकनाजी और तीसरा नाम है 20 साल के स्टाफ सर्जेंट ईदो सैमियाक का। ये इजराइल की नाहल ब्रिगेड का हिस्सा थे। पिछले 2 महीने के दौरान इजराइल ने 16 सैनिकों को सिर्फ उत्तरी गजा में गंवाया है। हमास के एंटी टैंक दस्ते सुरंगों में अब भी एक्टिव हैं। उत्तरी गजा में लगातार मुठभेड़ हो रही है। उत्तरी गजा में इस वक्त इजरायली सेना की हालत बहुत ज्यादा खराब है। लगातार हमलों के बीच नेतन्याहू बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि हमास के हमलों की वजह से इजराइल की सेना अब तक 402 सैनिकों के जनाजे उठा चुकी है। यहाँ मारे गए सैनिकों को कंधा साथी फौजी दे रहे हैं, लेकिन इस ताबूत का वजन नेतन्याहू पर भारी साबित हो रहा है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में लगातार नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और नेतन्याहू के पास इन लोगों को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों की सिर्फ 2 मांग है। पहला ये कि युद्ध खत्म किया जाए और दूसरी ये कि युद्ध खत्म करके हमास से सभी बंधकों को रिहा कराया जाए। हमास की लीडरशिप खत्म करने के बावजूद इजराइल के पास कामयाबी दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है। गजा पर इजराइल का पूरा कंट्रोल अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि नेतन्याहू सीरिया में बफर जोन बनाने में लगे हैं। दक्षिण लेबनान में भी इजरायली फोर्स का कब्जा बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन गजा में इजराइल की हालत नाजुक है, क्योंकि गजा में लगातार बमबारी के बीच इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं। We implore all world leaders to make a deal and bring all 99 remaining hostages home. They represent 23 different nations. They are Christians, Jews, Muslims, Hindus, and Buddhists. गजा पर जारी इजराइल की बमबारी में 24 घंटे के अंदर 28 लोगों की मौत हुई है, जबकि 90 लोग जख्मी हो गए। यह हमला तब हुआ जब इजराइल और हमास के बीच सीज फायर कराने की कोशिश चल रही है।
वहीं अमेरिका ने इजराइल के हथियार गोदाम भरने के लिए नए ऑर्डर पर मोहर लगा दी है। यानी युद्ध खत्म करने के साथ साथ इसे भड़काने की पूरी कोशिश जारी है। इस युद्ध में जारी इजरायली बमबारी में गाजा में मरने वालों की तादाद 47,000 पहुंच चुकी है, जबकि 1,10,000 लोग घायल हुए हैं। जबकि इजराइल के करीब 100 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू इजरायली बंधकों को लेकर अपने घर में घिरे हुए हैं। वहीं फिलिस्तीन के एक डॉक्टर को लेकर पूरा इजराइल दुनिया में घिर चुका है। इजराइल की फौज ने गजा के एक डॉक्टर को अपने कब्जे में लिया हुआ है। फिलिस्तीनी डॉक्टर हुसाम अबू सफिया को बंदी बनाने पर इजराइल पर सवाल उठ रहे हैं कि गजा को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने और सभी अस्पतालों को जमींदोज करने के बाद इजराइल अब गजा में चाहता क्या है। इजरायली बख्तरबंद गाड़ियों की तरफ बढ़ते ये सफेद कोट पहने शख्स है डॉक्टर हुसाम अबू सफिया। डॉक्टर सफिया को इजराइल ने बंदी बना लिया है। 51 वर्ष के डॉक्टर सफिया गजा के आखिरी बचे अस्पताल कमाल अदवान अस्पताल के निदेशक हैं। इन सब के बीच इजराइल ने जो युद्ध हमास को खत्म करने के लिए शुरू किया था वो अब भी एक्टिव है और जनवरी के युद्ध का हाल देखकर पता चलता है कि इजराइल की फोर्स बहुत ज्यादा प्रेशर में है। नेतन्याहू पूरे गजा पर कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन उत्तरी गजा का मोर्चा ही इजरायली सेना के लिए मौत साबित हो रहा है। इजराइल की सेना अब भी गजा के ज्यादातर इलाकों में सीना चौड़ा करके पेट्रोलिंग नहीं कर सकती।